बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आज हम बनाने लगे हैं ईद की आमद के साथ ही बड़ी मज़ेदार जो है बीफ तवा बोटी। आप इसकी जूसीनेस चेक करें और आय हाय हाय मज़ा आ गया। ठीक है, और क्या ही कहने इस बीफ बोटी के। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हम आपको बताते हैं इसकी अमेजिंग सी रेसिपी कि इसको करना क्या है। सबसे पहले हमने बीफ ले लिया 1 किलो और उसमें हम डालेंगे जनाब 1 टीस्पून है मेरे पास लाल मिर्च, 1 टीस्पून है धनिया, 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर, उसके साथ है काला नमक, 1 चुटकी हल्दी है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास ले लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और उसके साथ है 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास कचरी पाउडर। तो ये सब इसमें चला जाएगा। बहुत सादा से मसाले हैं, सबके घरों में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप कच्चे पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं कचरी की जगह पे। तो 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला है मैंने भर के अदरक पाउडर। उसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें और उसके साथ ही 4 टेबलस्पून चली जाएगी इसमें दही। आधे लेमन का जूस होगा जिसको मैं इसमें जो है वो शामिल करूँगी और उसके बाद इनको अच्छे से हमने मसाज करना है। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। लीमू मैंने निचोड़ दिया, हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से करें, चाहें तो चम्मच की मदद से करें। असल चीज़ इसकी ये मैरिनेशन है। जितना अच्छा मसाला इस पे लगेगा उतनी ही सॉफ्ट जूसी टेंडर आपकी तवा बोटी बनेगी। हर घर में बाज़ औक़ात जो है वो ग्रिल नहीं होती, पैन्स नहीं होते, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे बारबेक्यू बना सकते हैं। तो जनाब इसको हमने कवर कर दिया है फॉयल से, क्योंकि अक्सर औक़ात आजकल समर है तो फ्रूट्स रखे होते हैं तो स्मेल आ जाती है। तो इसको कवर करके रखें। मैंने इसकी मैरिनेशन तकरीबन कोई 12 to 14 आवर्स की है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, बल्कि रादर अगले दिन दोपहर को बना रही हूँ। तो 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें ये मीट मैंने स्विच कर दिया हुआ है। आप देखिए मीट का भी पानी रिलीज़ हो चुका है, ठीक है, और साथ में दही ने भी अपना पानी जो है वो उसका भी शामिल है। तो एक्स्ट्रा इसमें जो है वो पानी की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसको मटन में बना रहे हैं तो उस सूरत में भी जो है वो बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है, तो आपका मटन भी उसी तरह गलेगा। हाँ, इसमें इन केस अगर आपको लगता है कि आपका बीफ बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं हुआ और उसको जो भी ज़रूरत है, उस सूरत में आप आधे से 1 कप पानी इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। ये देखें कितना पानी इसमें रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। आंच को मैं कर दूंगी बिल्कुल स्लो और जनाब इसको अब मैंने रख देना है और इसमें तकरीबन 45 से 60 मिनट यानी पौने से 1 घंटा इसमें तकरीबन लग जाता है। तो उसके साथ ही अब हम चलते हैं जनाब इमली की बारबेक्यू चटनी की तरफ, जो इसकी मेन जान है। तो इसमें डलेगा जनाब गुड़, उसके साथ टूटी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक दोनों का जो है वो मैंने पाउडर ले लिया हुआ है, काला नमक ले लिया हुआ है और उसके साथ मैंने लिया है हरा ये आपका जो है पुदीना और हरी मिर्चें। अब देखें इमली अच्छे से पकना शुरू हो गई है। मैंने 1 कप इमली ली थी और 1 कप ही इसमें भर के पानी डाला है और उसके बाद आधा कप मज़ीद शामिल किया था। अब इसको अच्छे से हमने जो है ड्राई मसाले जो हैं वो इसमें इसी तरह ऐड कर देने हैं और पुदीना और हरी मिर्चें इनको मैं पीस लूँगी। तो बस इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। आप कोई भी इस दफ़ा ईद पे बारबेक्यू बनाएं, आप टिक्का बनाएं, कबाब बनाएं, जो भी बनाएं, उसके साथ ये चटनी जो है वो बहुत अमेजिंग सी जो है वो आपको बहुत मज़ा देने वाली है। तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये ले मैंने पीस के और इसको तकरीबन कोई 4 टेबलस्पून के साथ पेस्ट बनाया है और इसमें छोटे छोटे चंक्स रहने दिए। अब इसको आपने इसमें शामिल कर देना है, ठीक है, और ये इसके साथ पकेगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। तो इसको तकरीबन आप 15 दिन के लिए 2 हफ़्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में आराम से इससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो कॉर्नफ्लोर ऐड किया और कॉर्नफ्लोर के साथ ही हमारी चटनी रेडी हो गई और साथ ही आते हैं मीट की तरफ। तो ये देखें मीट ने कितना पानी इसमें जो है वो इसका रिलीज़ हो चुका हुआ है। बस पानी के ड्राई होने तक हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो चुका हुआ है। ये देखें नीचे से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। जो गोश्त पे चर्बी लगी हुई थी उसने अपना ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। साथ में डोंगे में मैंने चटनी ठंडी होने के लिए रख दी हुई है। ये देखिए जनाब हमारी बिल्कुल बीफ तवा बोटी जो है वो बिल्कुल तैयार रेडी हो चुकी हुई है। बस अब इसको हमने बारबेक्यू जो है वो इसको धुआं लगाना है। उसमें आप किसी फॉइल में रख सकते हैं, टोस्ट पे रख सकते हैं, स्लाइस पे रख सकते हैं, रोटी पे रख सकते हैं, प्याज के टुकड़े पे रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसमें जो है कोयला रखिए दहका के
अच्छी तरह से इस पे 2-3 ड्रॉप्स जो है ऑयल के डालें और इसको जितना आपको बारबेक्यू पसंद है आप उस हिसाब से इसको धुआं दे दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह धुआं लगाएं। ये हमने ढक्कन उतारा और माशाल्लाह क्या खुशबुएं आ रही हैं, हर तरफ फैली हुई हैं कि आपको लग रहा है कि बस अभी अभी फ़ौरी तौर पे इसको गरम गरम ही खा लें। तो ये देखिए जनाब, हमारा जो है बीफ बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। कलर हर चीज़ आपके सामने है। ये देखिए मतलब इतनी जूसी, इतनी टेंडर बोटी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और खुशबुएं तो ऐसी हैं कि जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जनाब ये कितनी मज़े की है। जस्ट अमेजिंग रेसिपी कि आपने इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप बीफ बोटी बनाते हैं घर में तो आपकी रेसिपी क्या है, आपने भी मेरे साथ शेयर करनी है। तो ये देखें जनाब, हमारी बीफ बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साथ में हमारी इमली की चटनी जिसमें मैंने तिल डाल दिए थे, साथ में प्याज है लच्छों की सूरत में, हरा धनिया कटा हुआ है। और जनाब ये आ गई मेरी खमीरी रोटी और मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी, एक उंगली से टूटने वाली बोटी है। और कलर आप देख सकते हैं, चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर है। तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी बीफ बोटी भी जो है वो बहुत अच्छी, बहुत आला बनेगी। हर घर में चूँकि बीफ तो होगा तो इसलिए इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस इमली सॉस के साथ ज़रूर, ये इसकी जान है। तो आपको उम्मीद है ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।